नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं रमन सैनी। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर यात्री निवास पर NSG की मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई है। अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हैं। यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक बड़ा मॉक ड्रिल किया। इस अभ्यास का मकसद किसी भी आतंकी हमले की स्थिति में सुरक्षा बलों की तैयारियों को परखना और उसे और मजबूत बनाना था। मॉक ड्रिल के दौरान एक काल्पनिक स्थिति बनाई गई जिसमें यह दिखाया गया कि अगर किसी आतंकी हमले के दौरान अमरनाथ यात्रियों को बंधक बना लिया जाता है तो सुरक्षा बल किस तरह से तेजी से कार्रवाई करेंगे। NSG और SOG के जवानों ने पूरे ऑपरेशन का अभ्यास किया और जवानों ने आतंकियों को घेरना, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालना और पूरे इलाके को सुरक्षित करने की प्रक्रिया को बारीकी से दोहराया। ड्रिल के दौरान सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल और तीव्र प्रतिक्रिया का विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही वजह है कि यात्रा शुरू होने से पहले लगातार सुरक्षा अभ्यास किए जा रहे हैं। भगवती नगर यात्री निवास जम्मू से यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए मुख्य बेस कैंप है। यहीं से यात्रियों का जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना होता है। इस साल भी 2 जुलाई को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भगवती नगर यात्री निवास से को पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना करेंगे। यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सुरक्षा बल, पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। जम्मू में ये मॉक ड्रिल इसी तैयारी का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। अगली खबर लद्दाख यूनियन टेरिटरी में नियुक्त किए गए नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से जुड़ी हुई है। लद्दाख को नया पुलिस प्रमुख मिल गया है। वरिष्ठ IPS अधिकारी आनंद जैन को लद्दाख का नया DGP नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद उन्होंने ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभाल भी ली है। आनंद जैन 1999 बैच के IPS अधिकारी हैं और जम्मू कश्मीर में कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आनंद जैन इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस में ADGP आर्म्ड के पद पर तैनात थे। इसके अलावा वो जम्मू जोन के IGP और एंटी करप्शन ब्यूरो के निदेशक जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। सुरक्षा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उनकी ये नियुक्ति काफ़ी अहम मानी जा रही है। लद्दाख देश का एक अति संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्र है जहां सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना से सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। ऐसे में आनंद जैन की नियुक्ति लद्दाख पुलिस से बेहतर समन्वय और आधुनिक पुलिसिंग और सुरक्षा प्रबंधन को और मजबूत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था और आम लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने में उनका अनुभव काफ़ी काम आएगा। वहीं पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी उनकी नियुक्ति का स्वागत किया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि नए DGP के तौर पर आनंद जैन लद्दाख में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसिंग को नई दिशा की और कौन कौन से ऐसे कदम उठाते हैं जिससे वहां के लोगों को पुलिस के ऊपर भरोसा बना रहे। अब बात करते हैं शशि थरूर के उस बयान की जिसको लेकर लगातार हंगामा बढ़ता जा रहा है और हंगामे को देखते हुए शशि थरूर अपने बयान से पलट भी गए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने दौरे के पहले ही दिन एक बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर में हालात पिछले काफ़ी समय से बदल चुके हैं और जम्मू कश्मीर प्रगति की राह पर और आगे विकासशील है। इस बयान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आपत्ति दर्ज की थी और इस बयान की आलोचना भी की थी। अपने बयान की आलोचना को देखते हुए शशि थरूर अब अपने बयान से पलट गए हैं और उन्होंने जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट कहा कि उनकी समिति का ये दौरा जम्मू कश्मीर के स्थानीय मुद्दों और यहाँ के राजनीतिक हालातों की समीक्षा के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि समिति केवल विदेश मामलों से जुड़े विषयों पर काम कर रही है। थरूर ने यह भी बताया कि समिति
कि इस समय 3 अहम विषयों का अध्ययन कर रही है। उन्होंने भारत पाकिस्तान संबंध, भारत चीन संबंध और पासपोर्ट सेवाओं की व्यवस्था में उसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि विदेश मामलों की संसदीय समिति का काम विदेश नीति और उससे जुड़े विषयों को देखना है, इसलिए दौरे का मकसद भी इन्हीं मुद्दों पर जानकारी जुटाना है। शशि थरूर ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति का आकलन करना या यहाँ की स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक मामलों की समीक्षा करना समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसीलिए इस दौरे को स्थानीय मुद्दों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। विदेश मामलों की स्थायी समिति इन दिनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर है। इस दौरान समिति के सदस्य विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक कर विदेश मामलों से जुड़े विषयों पर जानकारी हासिल कर रहे हैं। खासतौर पर सीमा से जुड़े क्षेत्र, पड़ोसी देशों के साथ संबंध और पासपोर्ट सेवाओं की स्थिति पर चर्चा की जा रही है। कुल मिलाकर शशि थरूर का ये बयान साफ हो गया है कि ये दौरा जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और सुरक्षा के हालात की समीक्षा के लिए नहीं, बल्कि विदेश मामलों से जुड़े निर्धारित विषयों पर के अध्ययन के लिए ही किया जा रहा है। अगली खबर अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरे यात्रा के दौरान पुलिस द्वारा नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करने को लेकर है। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही बाबा अमरनाथ की यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। यात्रा के दौरान श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आम वाहनों की आवाजाही को निर्धारित समय के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं के काफिले सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक कश्मीर से जम्मू की ओर आने वाली सभी सामान्य वाहनों सुबह 11:30 बजे के बाद नवयुग टनल पार नहीं कर सकेंगे। वहीं जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने वाले वाहनों को दोपहर 3 बजे के बाद नवयुग टनल पार करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा विभिन्न जिलों में भी अलग अलग कट ऑफ टाइम जो है वो दिए गए हैं, जिनका पालन करना सभी वाहन चालकों के लिए जरूरी होगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि अमरनाथ यात्रियों के काफिले को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे में हाईवे पर यात्रा करने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को पहले से अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच लंबी दूरी की यात्रा का प्लान बनाए और घर से निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर हासिल करें। इस बार यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद मजबूत बनाई गई है। पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और आधुनिक तकनीक की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा का सुचारू संचालन उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन दोनों बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। यही वजह है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं और लोगों से सहयोग की अपील की है। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले हैं या आने वाले दिनों में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफ़र करने की योजना बना रहे हैं, तो ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन जरूर करें। थोड़ी सी सावधानी आपकी यात्रा को सुरक्षित और आसान बना सकती है। अब बात करते हैं बोवाइन स्मगलिंग के खिलाफ कठुआ पुलिस की सख्त कार्रवाई की। कैमरे पर दिख रही ये तस्वीरें कठुआ पुलिस की उस बड़ी कार्रवाई की हैं जिसमें बोवाइन तस्करी के खिलाफ अभियान चलाते हुए करीब 30 गोवंश को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया है। पंजाब से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए 2 अलग अलग ट्रकों को पुलिस ने रोककर अपने कब्जे में लिया है और उनमें से बड़ी संख्या में गोवंश बरामद किए हैं। पहली कार्रवाई राजबाग थाना क्षेत्र के आने वाले चढ़वाल पुलिस चौकी में की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बड़ा ट्रक संदिग्ध हालत में इलाके से गुजर रहा है। इसके बाद पुलिस ने नाका लगाकर 16 टायर वाले ट्रक को रोका और इसकी तलाशी ली। जांच के दौरान ट्रक के अंदर 19 गोवंश पाए गए। पुलिस ने सभी गोवंश को सुरक्षित बाहर निकालकर मुक्त करवाया और वाहन को अपने कब्जे में लिया। वहीं दूसरी कार्रवाई कठुआ के नगरी इलाके में हुई, जहां पुलिस ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिखे हुए ट्रक को रोका और तलाशी के दौरान इस ट्रक से भी 10 से ज़्यादा गोवंश बरामद किए। पुलिस ने यहां भी सभी गोवंशों को सुरक्षित छुड़ाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कठुआ जिला पंजाब के साथ सटा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ पहले भी गोवंश तस्करी के कई मामले सामने आए हैं।
तस्कर अलग अलग तरीके से अलग अलग वाहनों का इस्तेमाल कर गोवंशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस लगातार ऐसे नेटवर्क पर नज़र बनाए हुए है और समय समय पर कार्रवाई करते हुए कामयाबी भी हासिल करती है। इस ताज़ा कार्रवाई को पुलिस की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है और पुलिस अब ये जानने की कोशिश में जुटी हुई है कि इन ट्रकों को कौन चला रहा है और गोवंशकों को कहां ले जाया जा रहा था और इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन लोग शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी की अन्य तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।